हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 4। दोस्तों हमने 3 पार्ट पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम ट्रिक को बताएंगे। तो इसका सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक। जैसे मान लीजिए क्रमागत सम संख्या जब बोले तो यहाँ पे हमको लिखना है, अगर पहली क्रमागत a है तो दूसरी क्रमागत a+2 और तीसरी हो जाएगा a+4। ये 3 क्रमागत संख्या हो गई और यहाँ पे दे रखा है इसका योग कितना है, 24 है। अगर हम इसका योग कर दें तो यहाँ पे दे रखा है 24, तो a और a कितना है, 3a है, 3a हो गया। यहाँ पे 2 और 4 जोड़ेंगे 6 हो गया, तो 24 और 6 को इधर लाकर घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 24 में से 6 घटाएंगे 18 और बटे में हो जाएगा 3। 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर पहली संख्या अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पहली संख्या हमको 6 प्राप्त होगा, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा। पहली संख्या 6 प्राप्त होगा, दूसरी संख्या 8 हो जाएगा और तीसरी संख्या जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या होगी, 8 होगा। तो 8 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह नहीं लगाएंगे, हम ट्रिक से हल करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए हमको जब बीच वाली संख्या ज्ञात करना रहे तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 और कितना क्रमागत दिया है, 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 से भाग करेंगे 24 में 8 बार जाएगा। यहाँ पे जो बीच वाली संख्या निकल के आ गई 8, और 8 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, और बीच वाली संख्या दोस्तों निकालने के लिए हम क्या बताएं, यहाँ पे 80 दिया है ना, पहले हम यहाँ पे 80 रखेंगे और कितना क्रमागत पूछा है, 5 क्रमागत पूछा है, तो हम 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 16 बार गया, और 16 हमारा क्या हुआ, ये बीच वाली संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये बीच वाली संख्या हमको पता हो गया 16, तो यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्या निकालना है, तो इसके पहले 2 इधर संख्या होगी और 2 इधर होगी, तभी तो 5 संख्या होगी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी संख्या, पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो 16 के पहले सम संख्या होगा 14 और 14 के पहले सम संख्या होगा 12 होगा, और यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है तो 12 ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या पूछता है तो यहाँ पे 16 के बाद हो जाएगा 18 और 18 के बाद हो जाएगा 20। बड़ी संख्या पूछेगा तो आंसर हमारा 20 होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे छोटी संख्या पूछा है, इसलिए यहाँ पे आंसर कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या निकालेंगे सबसे पहले, तो 250 में कितना क्रमागत संख्या दिया है, 5 क्रमागत संख्या दे रखा है। 5 से हम भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी, 5 से भाग करेंगे तो 5 पचे 25, यहाँ पे हो गया 50। 50 क्या हो गया, बीच वाली संख्या निकल के आ गई। लेकिन यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या हमको निकालना है, तो इसके पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद 2 संख्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो 50 के बाद सम संख्या आपका 52 होगा, 52 के बाद होगा 54,
और देखेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 54 है। 54 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या विषम कौन सी होगी। यहाँ पे विषम संख्या पूछा है। पहले बीच वाली संख्या हम पता करेंगे। तो बीच वाली संख्या पता करने के लिए 51 यहाँ पे लिखेंगे, और 51 में कितना क्रमागत संख्या दिया है 3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो 3 कम 3, 3 सते 21। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ठीक बीच वाली विषम संख्या। तो बीच वाली संख्या दोस्तों आपका क्या आ गया 17 आ गया, और 17 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम 145 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या दे रखा है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 नवा 45, 29 हो जाएगा। ये 29 क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये बीच वाली संख्या पता हुआ है, यानी ये बीच वाली विषम संख्या पता हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले यहाँ पे 2 इधर संख्या होगी और 2 इधर संख्या होगी, तभी तो 5 संख्या होगी। अब यहाँ पे विषम संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 29 के पहले कौन संख्या होगी, तो 29 के पहले जो आपका यहाँ पे संख्या होगी ये होगा 27, और 27 के पहले हो जाएगा 25। और यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा 25 होगा, यानी 25 दोस्तों हमारे क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है 55 बटे में 5 क्रमागत संख्या दे रखा है, 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 11। 11 आपका बीच वाली संख्या पता हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या इसके पहले होगी और 2 संख्या इसके बाद। बड़ी संख्या पूछा है, 11 के बाद बड़ी विषम संख्या क्या होगा, तो 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ देंगे 15 होगा। पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या दोस्तों आपका 15 होगा, यानी 15 जो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले बीच वाली संख्या हम पता करेंगे, 36 में 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नवा 36। यहाँ पे 4 नवा 36, यानी बीच वाली संख्या हमको पता हो गया। लेकिन यहाँ पे दे रखा है सम संख्या हमको बताना है, हमको सम संख्या बताना है और तीसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पे ये जो 9 आ रहा है दोस्तों ये विषम संख्या है, तो यहाँ पे 9 के बाद सम संख्या 10 होगा, और इसके पहले सम संख्या जो होगा 8 होगा। और इस यहाँ पे तीसरी संख्या पूछा हमसे, जबकि यहाँ पे 4 क्रमागत संख्या हमको बताना है, तो इसके पहले 8 के पहले 1 होगा और 10 के बाद 1 होगा। 8 के पहले क्या होगा, तो 8 के पहले 6 होगा और 10 के बाद जो है 12 होगा। तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या यहाँ पे 10 होगा। तीसरी सम संख्या क्या होगा दोस्तों 10 होगा, और 10 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 72 में हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 बटे 32। ये बीच वाली संख्या यहाँ पे पता हो गई। और यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है, लेकिन ये तो 18 सम संख्या है। यहाँ पे देखेंगे 18 जब सम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या पूछा है तो 18 के बाद यहाँ पे 19 होगा और इसके बाद हो जाएगा आपका 19 के बाद हो जाएगा 21 हो जाएगा। और इसके पहले जो होगी संख्या पूछा, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इधर से हमको मतलब नहीं है और यहीं पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या 21 होगा और 21 हमारा राइट आंसर होगा। अगर इधर वाली दो संख्या पता करना है तो 18 के पहले यहाँ पे 17 हो जाएगा और 17 के पहले हो जाएगा 15। यही 4 संख्या क्रमागत निकल गया। अगर इन चारों संख्याओं का अगर योग करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 21 होगा और 21 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 180 में कितना क्रमागत संख्या दिया है? 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल 180 है तो 180 में 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, ये 30 बार गया। क्वेश्चन में पूछा है कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए और वह चौथी विषम संख्या यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे 30 है। 30 क्या है? सम संख्या है, लेकिन हमको विषम संख्या बताना है। तो यहाँ पे 30 के पहले जो विषम संख्या होगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 6 क्रमागत संख्या हमको निकालना है। तो इधर जो होगा यहाँ पे 29 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा, लेकिन हमको 6 संख्या निकालना है। तो यहाँ पे दो संख्या, एक संख्या यहाँ हो गई, एक संख्या यहाँ हो गई। इसके बाद हमको यहाँ पे इधर मतलब 3 संख्या इधर ले लेना है और 3 संख्या इधर ले लेना है। तो यहाँ पे 31 के बाद कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा और 33 के बाद हो जाएगा 35 और 29 के पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले हो जाएगा 27 और इसके पहले आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर चौथी संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 31 होगा, चौथी संख्या 31 होगा और 31 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 15 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे तो 3 पचे 15 हो गया। ये बीच वाली संख्या हमारी निकल के आ गई, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 क्रमागत संख्या है। तो 3 क्रमागत संख्या, पहले यहाँ पे बीच वाली जो संख्या है 5 हो गया, इसके पहले जो संख्या होगा 4 होगा और इसके बाद 6 होगा। यही 4 5 6 क्रमागत संख्या है, लेकिन यहाँ पे गुणनफल पूछा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे 4 पचे 20 और 20 छक्का 120। 120 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।